जय भीम साथियों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त हम तुगलका गांव में मौजूद है। जाटा मोहल्ला ये है। गांव के जो प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त को एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर बताइए, 15 अगस्त को क्या हुआ था जब आप वहाँ पर गए बाबा साहब की प्रतिमा? 15 अगस्त को हम यहीं पे से 20-25 महिलाओं और आदमियों के साथ में निकले, झंडे वंडे लेके। और जैसे ही हम 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे झंडे को गाड़ने की, राजवीर के 2 लड़के दीपक और जितेंद्र वहाँ आ गए और उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं। राजवीर कौन है, थोड़ा उनके बारे में? राजवीर गुजर और ये गुजर समाज से हैं। तो इनका जो गाय भैंस बनती है उनका वो नज़दीक में है। तो जैसे ही हम झंडा वंडा गाड़ रहे थे, उनके दोनों लड़के आकर वहाँ रोकने लगे कि भी आप यहाँ जी के झंडा नहीं फहराएंगे। उल्टा सीधा जाति सूचक शब्द भी उन्होंने बोले, मगर फिर भी हमने छोड़ा। क्या जाति सूचक शब्द क्या इस्तेमाल करे उन्होंने? वही जाटो चमारों के लिए भी, ये चमार की मूर्ति पहले तुमने लगा दी है और अब तुम चमारों यहाँ जी के झंडा फहराने के लिए आए हो, तो इस तरीके से तुम यहाँ जी के से बाज नहीं आओगे और यहाँ झंडे को लेकर यहाँ से जाओ। तो कहते हुए झंडे को उखाड़ के फेंक दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से जब ये मारना पीटना शुरू कर दिया, लोगों ने उन्होंने को ऑब्जेक्शन करा, तो 4-5 लड़के और उनके आगे उन्होंने फिर पथराव करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से हम भागना शुरू हो गए। तो भागते हुए हमारे 2-3 महिलाओं और 2-3 आदमियों को चोट लगी है, जो कि एक लड़के को काफ़ी गंभीर चोट है, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है वहाँ जी के। उसको अब आज शायद ऑपरेशन है। और उसके पास में फिर पुलिस आई। पुलिस भी वहाँ जी के खड़ी थी मौजूद, मगर उन्होंने अपने पत्थरबाजी बंद नहीं किए थे। जो पत्थरबाजी कर रहे थे कुल कितने लोग थे? वो 5-7 लड़के थे। नाम क्या है? नाम उनका नहीं पता। 3 लड़के ये थे, जो एक जितेंद्र और दीपक और रिंकू, और इनका एक चाचा का लड़का था, उसका सौरभ नाम था। तो ये एक महिलाओं के साथ में जिनको चोट मारी है उसकी ईंट मारी है, और ये रवि को उनकी तरफ से भी ईंट आई, उसके सिर में मारा। जिसका पैर टूटा वो काफ़ी देर तक तो वहीं पड़ा रहा, उस पर उठा नहीं गया। फिर उसको चारपाई पे डाल कर बाहर लाया गया। कुल कितने लोग जो है इस उसमें घायल हुए हैं? घायल तो इसमें ये 5-7 हैं, मगर जो मामूली चोटें भी कुछ आई थी, वो लड़के को ऐसा खास नहीं है, तो वो नॉर्मल है, उनकी कोई ऐसा उनका नहीं था। मगर जो ज़्यादा चोट लगी 7 आदमी, 3 महिलाओं को और 2 ये जेंट्स हैं, उनको लगी। जो यहाँ के एमएलए हैं, जब उनको पता लगा उनके गांव में ये सब हुआ है, उनके इलाके में ये सब हुआ है, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? पहले उनका कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही उन्होंने यहाँ जी के आके पता करा कि भाई क्या हुआ है यहाँ जी के। और आज तक भी उन्होंने कोई पता नहीं करा है कि भाई यहाँ जी के कैसे हुआ झगड़ा, क्या हुआ, किसको चोट लगी है, उनको मतलब कोई भी हमदर्दी ऐसी नहीं है। पुलिस जो है अब क्या कर रही है? इस घटना को 5-6 दिन हो चुके हैं। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी इसके टालम टोल ही कर रही है। बस हमें मामले को शांत कराना चाह रही है कि भाई 4-5 दिन हो जाएंगे, ये अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे। और नहीं तो जिस तरीके से ऐसे एक्ट उस पर लगाया है, FIR हुई है, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए, मगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसा आपने बताया, कुछ महिलाएं हैं गांव की, वो बाबा साहब की प्रतिमा पर मालाएं जो है वो चढ़ाने जाती हैं, तो उस दौरान भी उनके साथ कुछ बदतमीज़ी या गलत व्यवहार किया जाता है? हाँ, वो जब सुबह जाती हैं तो कई बार उन्होंने रोक टोक करने की कोशिश करी है उनको। अभी भी जैसे पुलिस बैठी है तो कई बार इनको रोका गया और उनको मतलब रोकने की कोशिश करी। फिर ऊपर प्रशासन से हमने बात करी, SHO वगैरह से, तब इनको वहाँ जगह जाने दिया। ओलंपिक्स में दलित समाज के जो खिलाड़ी हैं, सुमित वाल्मीकि हो गए, वंदना कटारिया हो गए, ये देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तुगलकाबाद के गांव में दलित समाज के लोगों को झंडा नहीं फहराने दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, सही मायने में दलित समाज जो है वो आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक दलित समाज आज़ाद नहीं हुआ है। जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा लगाई है, ये उसको भी उसी नियत से देखते हैं कि ये एक दलित की मूर्ति के आगे हमें मत्था टेकना पड़ता है। उसी तरीके से जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो उनकी नज़रों में भी कोई मान सम्मान का वो नहीं है, मगर हमें उनको
मान सम्मान है कि भी हमारे समाज से इस ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं, तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। मगर उनको ये नहीं, मगर ये तो चाहते हैं कि भी दलित है मगर नाम देश का हुआ है। जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी तरीके से बाबा साहब को मानते हैं कि भी हमारा संविधान बन गया और राज ये कर रहे हैं। बाबा साहब को आज तक कोई भी मान सम्मान नहीं दिया गया है। उसकी मूर्ति को तोड़ा जाता है, उसको गोबर फेंका जाता है। तो यही हमारे मतलब दलितों का वो है। आज राष्ट्रपति को भी मतलब उसको एक मंदिर में जाता है, उस मंदिर को भी गोबर से धोया जाता है, गाय के गोबर से, और उसको सफाई कराई जाती है। तो दलितों का यही दशा है। राष्ट्रपति नाम के लिए है, मूर्ति है, वो खाली काम वो सब कर रहे हैं अपना आप, प्रधानमंत्री का है। तो दलितों को कभी भी मान सम्मान इस देश के अंदर नहीं है और ना ही वो आज़ाद हुए हैं।